पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म के एंड में मेकर्स ने कंफर्म कर दिया कि इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। वैसे तो पुष्पा 3 के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पुष्पा 3 में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम इस वीडियो में पुष्पा के क्लाइमेक्स के बारे में बात करेंगे तो पूरा सस्पेंस खराब हो जाएगा। और जिसने देख ली है वो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी पुष्पा 2 और कितने एक्साइटेड हो पुष्पा द रैम्पेज के लिए। पुष्पा द राइज पुष्पा की कहानी जीरो से मालिक बनने की बताई गई थी और लाल चंदन की तस्करी में सिंडिकेट संभालने के लिए इसकी तारीफ की जा सकती है। पुष्पा मोलेटी वेंकटरमना का बेटा है जो कि पार्वती अम्मा के साथ उनके अफेयर से पैदा हुआ था। इस वजह से उसका सौतेला भाई मोहन राज हर मौके पर उसका मजाक उड़ाता है। इसी वजह से पुष्पा अमीर बनने और रिस्पेक्ट पाने का फैसला करता है और पुष्पा 2 के एंड में देखने को मिलता है कि पुष्पा राज से पंगा लेने नया विलन आने वाला है। पुष्पा 2 एक इमोशनल और पेनफुल स्टोरी के साथ एंड होती है। बहुत से बदमाशों को मारने और अपनी भतीजी कावेरी को बचाने के बाद पुष्पा का सौतेला भाई मोलेटी मोहनराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं और अपनी बेटी की शादी में बुलाता है। वहीं मंत्री प्रताप रेड्डी बदला लेने के लिए आग बबूला होता है और वहाँ अब किसी का इंतजार कर रहा है। यह इंसान उसके भाई का दूसरा बेटा भी हो सकता है या फिर प्रताप रेड्डी का बेटा भी हो सकता है। पुष्पा 2 के एंडिंग में जब कावेरी की शादी में पुष्पा जाता है, जब वह फोटो खिंचवाते हैं तो वहीं एक गुलदस्ता उनके पास कोई ले जाता है जिसमें एक खोपड़ी रखी है। यह खोपड़ी किसी की भी हो सकती है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। इसे क्लाइमेक्स के तौर पर रखा है। वहीं विलेन दूर पहाड़ी से ब्लास्ट करता है। ये तब होता है जब पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली के साथ फोटो खिंचवाता है। मेकर्स ने पुष्पा 2 के एंड में पुष्पा 3 को लेकर 2 हिंट दी है। अब सवाल ये है कि नया विलेन कौन होगा और फिलहाल इसमें विजय देवरकोंडा का नाम सामने आ रहा है। और दूसरा सवाल कि पुष्पा अपने बच्चे और श्रीवल्ली को बचा पाएगा या नहीं। भंवर सिंह भी एकदम मूवी से गायब हो चुका है। कंफर्म नहीं हुआ कि वह जिंदा है या मर चुका। हो सकता है पुष्पा 3 में भंवर सिंह की वापसी हो। वहीं मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा जापान जाता है। अब तक यहाँ भी पता नहीं चला कि पुष्पा का जापान से क्या कनेक्शन है। यहाँ भी हमें पुष्पा 3 में ही पता चलेगा। फिल्म पुष्पा 2 द रूल के लास्ट में एक सीन और दिखाया गया कि एक फूल के गुलदस्ते से जमकर ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट से आने वाले पार्ट यानी पुष्पा 3 में एक बड़ा क्लाइमेक्स सीन आने वाला है। पुष्पा 3 का पूरा नाम है पुष्पा द रैम्पेज और रैम्पेज का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला। इस बार पुष्पा के दुश्मन बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस दुश्मनी की शुरुआत पुष्पा पार्ट 2 में कर चुका है और फिल्म के पार्ट 3 में पुष्पा के दुश्मन उसे खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। फहद फासिल और जगपति बाबू के साथ पुष्पा को अपनी अगली फिल्म में एक और नया दुश्मन मिलने वाला है। ब्लास्ट में हो सकता है उसका भाई अपनी फैमिली के साथ मारा जाए, हो सकता है श्रीवल्ली मारी जाए और यह भी हो सकता है कि उसकी जगह पुष्पा भी मारा जाए और अब पुष्पा की जगह उसका बेटा यहाँ पर ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ तो पुष्पा 3 में ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। पुष्पा को आज बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन हुए हैं और इसने साबित कर दिया कि ये झुकने वाला नहीं है। तीसरे दिन में बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मूवी के रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिए। जवान, एनिमल, पठान जैसी बिग मूवीज के रिकॉर्ड को पुष्पा ने बस 3 दिन में तोड़ दिया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना डाला है। फिल्म ने तीसरे दिन कमाई के मामले में सभी फिल्मों को धूल चटा दी। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी चौंकाने वाला है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। ये नाम अब साउथ सिनेमा का इंटेंशन बन रहा है। पुष्पा की आंधी में बॉलीवुड तो क्या साउथ के बड़े बड़े कलाकार भी नजर नहीं आ रहे। कोई प्रभास का नाम नहीं ले रहा, कोई शाहरुख खान के बारे में बात नहीं कर रहा। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, वो है पुष्पा। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को हम पुष्पा 2.0 भी कह सकते हैं क्योंकि पुष्पा अब डबल डेयरिंग अवतार में नजर आया है। जो माहौल 3 साल पहले पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन ने बनाया था, अब उसे डबल देसी धमाके से दिखाया गया। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 में इंडियन सिनेमा के पिछले सारे रिकॉर्ड को मिटा के रख दिया। 3 दिनों में कमाई के मामले में फिल्म ने शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड हो जो नहीं तोड़ा। अल्लू के स्टारडम के आगे साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड के दिग्गज भी फीके पड़ गए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि फिल्म साउथ भाषाओं में नहीं बल्कि हिंदी में ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। पहले दिन इसने तेलुगु में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हालांकि दूसरे और तीसरे दिन पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने तेलुगु वर्जन को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने 4 दिनों में 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया, वो भी बिना किसी हॉलीडे और फेस्टिवल के। पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने ओपनिंग डे पर 70 करोड़, शुक्रवार को दूसरे दिन 56 करोड़ और शनिवार को तीसरे दिन 73 करोड़ और रविवार को हॉलीडे पर 85 करोड़ का कारोबार किया। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 285 करोड़ रुपए हो गई। फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 3 दिनों में 154 करोड़ रुपए कमाए हैं। पुष्पा 2 ने हिंदी भाषा में 285 करोड़ कमाकर सलमान खान की टाइगर जिंदा है को पछाड़ दिया, जिसका हिंदी नेट कलेक्शन 198 करोड़ रहा।
दुनिया भर में फिल्म ने 4 दिनों में करीब 750 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और ऐसे ही यहाँ कमाती रही तो 1-2 दिन में 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी पुष्पा 2? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए-नए वीडियो लाते रहेंगे।